संत कबीर नगर के वेड़ी माधव गोपीनाथ इंटर कॉलेज परिसर में बसपा नेता आकाश आनंद ने बीजेपी, सपा व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बहन मायावती के 4 बार की कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देकर भिखारी बना दिया है, फिर भी देश को 5 ट्रिलियन आर्थिक ताकत बनाने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में एक भी कंप्यूटर नहीं है। चुनाव आयोग कहता है कि जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना है, लेकिन जब दूसरे दल जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं तब तो चुनाव आयोग का मुंह बंद हो जाता है। तो आप अपनी टोपी पहनकर साइकिल पर बैठकर आपके बीच में आए, वादे किए, परंतु अब आप सभी ने, हमारे सभी युवा साथियों ने हमसे बोला कि भैया टोपी पहनकर आए थे और हमें ही टोपा पहनाकर चले गए, बहुत बड़े गद्दार निकले वो लोग। भाजपा ने 2014 में सत्ता हासिल की। उस समय देश पर 58,60,000 करोड़ कर्ज था, लेकिन इस समय देश का वही कर्ज बढ़कर 12 लाख करोड़ हो गया है। इस कर्ज को चुकाने में देश को 10 लाख करोड़ बतौर ब्याज चुकाना पड़ रहा है। वैसे तो सुना है ये भाई साहब आजकल एक एक सीट पर 4-4 टिकटें बांट रहे हैं। जिस आदमी ने अपनी पार्टी नहीं संभाल पाया, जो आदमी अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहा, वो प्रदेश या देश कहां से संभालेगा। प्रधानमंत्री नौकरी के नाम पर पकौड़ी तलने की बात कहते हैं। नौकरी में भर्ती के पेपर लीक हो जाते हैं। इनकी नीयत रोजगार देने की कभी भी नहीं रही। आज भी 30 लाख पद बैकलॉग के खाली पड़े हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आधे से अधिक युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि आधे शेष बेरोजगारों की शिक्षा ही नौकरी लायक नहीं दी जाती है। इसी बीच आकाश आनंद ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2012 में लाल टोपी पहनकर साइकिल से आए थे और आपको टोपी पहनाकर चले गए। टॉक टू इंडिया से कोमल की रिपोर्ट। तो आप अपनी टोपी पहनकर साइकिल पर बैठकर आपके बीच में आए, वादे किए, परंतु अब आप सभी ने, हमारे सभी युवा साथियों ने हमसे बोला कि भैया टोपी पहनकर आए थे और हमें ही टोपा पहनाकर चले गए, बहुत बड़े गद्दार निकले वो लोग। साथियों, जिस मुस्लिम समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था पिछले विधानसभा चुनाव में, आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आप सब ये जानते हैं, परंतु रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ लोकसभा में बिल को फाड़ने के लिए ये लोग, इनके हाथ और जुबान सबसे तेज और सबसे पहले चलती है। वैसे तो सुना है ये भाई साहब आजकल एक एक सीट पर 4-4 टिकटें बांट रहे हैं। जिस आदमी ने अपनी पार्टी नहीं संभाल पाया, जो आदमी अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहा, वो प्रदेश या देश कहां से संभालेगा। मानते हैं साथियों, ये आपकी जीत की हवा है साथियों, ये आपकी जीत की हवा है। साथियों, ये वो समाजवादी पार्टी है, जब बहन जी अपना प्रत्याशी उतारती है तो ये अपना प्रत्याशी बदल देते हैं। वोट काटने का काम कौन कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। इन लोगों का काम है बहुजन समाज को नुकसान पहुंचाना। ये गद्दार है, गद्दार। ये गद्दार खाली बहुजन समाज नहीं, ये अपने खुद कौम के गद्दार हैं साथियों। ये सब समाज के गद्दार हैं।